ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है, अध्याय है हमारी 12th है ना, चैप्टर नंबर 12 है हमारा, उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, इस अध्याय का क्वेश्चन है ये। अब देखो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे अपन। सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन में जिसके भी बारे में बताया गया है उसके सारे सूत्र लिखेंगे और फिर कौन सा सूत्र लगेगा उसको सीखेंगे और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे अपन। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं अपन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बेलन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, ठीक है, 7 सेंटीमीटर दी गई है अपनों को। देखो बेलन को सिलेंडर बोलते हैं अपन है ना, और त्रिज्या को अपन रेडियस बोलते हैं, हाइट है ना। तो देखो एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसकी 5 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपनों को बताना है कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बेलन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना, वो होता है 2πr/h। ठीक है, सेकेंड सूत्र, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, या फिर आप बोल सकते हो पृष्ठीय है ना, दोनों कोई बात नहीं है ना, सेम ही होते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ दोनों में से एक ले लेना, क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h प्लस 2πr² ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इसको कॉमन लेने के बाद कैसे बनता है, देखो यहाँ 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें पाई है, इसमें भी पाई है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। तो यहाँ से क्या होता है, कॉमन जो जो चीज़ें दोनों में सेम है उनको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा 2πr। तो यहाँ तो बचा h, ये प्लस का साइन प्लस, और यहाँ पे बचा r, क्योंकि आर की घात 2 है तो एक आर बच जाएगा। तो ये बन जाता है, तो ये भी लिख सकते हो आप, या भी ये लिख सकते हो, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr और r+h या h+r, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो ना, ये होता है। तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन है उसका सूत्र होता है अपना πr²h, ये फॉर्मूला होता है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब देखो यहाँ पे अपनों को त्रिज्या दी हुई है, अपनों को ऊंचाई दी हुई है। देखो r होती है त्रिज्या और h होती है ऊंचाई। ठीक है, ये दोनों दिए हुए हैं और अपनों को बताना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2πr/h। तो बस लगा दो, तो देखो लगाते हैं इसको, तो ये रहा अपना बेल। अब यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ मैं ना इसका, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका सूत्र है अपना 2πr/h। ठीक है, तो देखो ये 2 इंटू पाई, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर, आर त्रिज्या देखो कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 इंटू एच, एच का मान कितना है, देखो ऊंचाई, एच मतलब हाइट होता है ना, आर मतलब रेडियस, तो एच ऊंचाई का मान कितना है 5, तो ये 5। ठीक है, अब देखो 7 ऊपर भी है 7 नीचे भी है, तो 7 से 7 कट जाएंगे। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो 22 को, ये 22 है 22, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, और ये इंटू 5। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको गुणा कर दो, 5 चौक 20 की 0, हाथ से लिखे 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो ये अपना सेंटीमीटर, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। जब क्षेत्रफल निकालते हो तो किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है वो। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। ये इतना सा करना था इसमें। आई होप ये क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।